गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो गाइस। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। एंड वापस से स्वागत करते हैं आपका एक और वीडियो में। तो गाइस मुकेश यहाँ पे एकदम देख रहे हो, इतनी मेहनत करता है लड़का, एकदम पसीना पसीना। और अमीरी इतनी है कि 2 मोबाइल के बिना दिन का काम नहीं चलता है। बिजनेस खतरनाक आदमी है भैया मुकेश। क्या करते हैं दिन भर? तोड़ फोड़। ये देखो, आए दिन बस खाली जितना हम बनाते हैं उतना तोड़ डालते हैं। इनका उसमें पैसा कटेगा, कितना कटेगा मुकेश? जिस हिसाब से तोड़ेंगे उस हिसाब पैसा कटेगा। हाँ, तो जितना पर स्क्वायर फीट ना, नहीं तुम पर बाथरूम सेट किए हो ना फिक्स, तो पर बाथरूम काटते हैं। पर बाथरूम तुम्हारा 8,000 रुपया है, तो जितना तोड़ोगे उतना हम काट लेंगे, तभी फायदा होगा। तो गाइस अब से जितने बाथरूम में तोड़ेंगे उतना काटेंगे पैसा इनका। ये देखिए गाइस, बिजनेस मैन आदमी, देखो 2 मोबाइल, 2 आंखें, दोनों अलग अलग मोबाइल देख रहे हैं इस टाइम पे। पहले वाले बोल रहा हूँ कि जो बात दोनों को लगाओ। तो गाइस ये बाथरूम का वॉल माउंट सीट का ये वो है, दीवार का ब्रिक वर्क। और इसमें अगर आपको सीट लगानी है तो इसमें 2 डिजाइन होते हैं। एक तो आता है आपका फ्रेम के साथ, पूरा फ्रेम आता है। एक आता है आपका सिस्टम खाली। हमने सिस्टम लिया है और ये गोल्ड से हमने चुनाई करा दी है। इसमें टाइल्स लगाने के लिए हमने झाड़ू लगा दिया है और ये झाड़ू से निशान बन गए हैं। अब ये झाड़ू का फायदा क्या है, टाइल्स आराम से चिपक जाएगी। और गोल्ड की चुनाई देखिए गाइस, ये मजबूती है। कल मैं एक मकान में गया था, थोड़ी सी हमने ऐसे मारा और उसका एक कोना फट से निकल गया, और इधर मारा तो इधर निकल गया। तो उसने कहा भैया मत मारो, ये जो है सीमेंट का नाम नहीं बताऊंगा। उसने कहा वो लगा है। तो वही मैं आज चेक कर रहा था कि ये देखिए गोल्ड की चुनाई का फायदा देखिए गाइस। तो आपको दिखाते हैं गोल्ड की चुनाई की मजबूती कितनी अच्छी होती है। गोल्ड सीमेंट मैं कोने में मार रहा हूँ, बिल्कुल कोना भी नहीं टूट रहा है, इतना मजबूत कोना हो गया। नहीं टूटा, ये मुकेश का कमाल है भाई। गाइस अनदर मॉर्निंग, और हम फिर से आ गए हैं लल्लू मॉल। आज हमें देना है इनको चेक और करना है फाइनल। तो हमने यहाँ से किया है वायर्स, टाइल्स और सैनिटरी, ये 3 चीज़ें हम यहाँ से फाइनल कर रहे हैं। चलते हैं अंदर, दिखाते हैं हमारी क्या बात होती है, क्या रेट होते हैं फाइनल। मैं भी ग्रेनाइट मंगा चुका हूँ। सीढ़ियों में मैं कुछ ऐसा पैटर्न रखने वाला हूँ, और बालकनी में हम इस तरह का कुछ डिज़ाइन यूज़ करने वाले हैं। ये वाली पीवीसी पैनल और साथ में लाइटिंग कुछ इसी तरह की। ये टाइल्स का डिस्काउंट चल रहा है इस टाइम यहाँ पे। ये कुछ प्रोडक्ट्स टाइल में है, कुछ टाइल्स हैं। नहीं, आपको ये कहना है कि मतलब जो 2,000 रुपये आपकी तरफ से 2,000-2,500 जो भी आ रहा है, हाँ, मतलब जो रिसेंट अमाउंट हो रहा है आपके इसमें से, हाँ, जो भी रेट बढ़ा है उसमें, हाँ, पुराने रेट में और नए रेट में, हाँ, उसका जो भी जितना भी आ रहा है उसका आधा आप पे करेंगे, आधा हम पे करेंगे। बिलिंग आपकी पूरी की करनी होगी। हाँ, आपके बिल में टोटल सो होगा। जो पेमेंट होगी आधा कंपनी मतलब आकाश पे करेंगे, वो अपने पे कैसे करेंगे, और जो आधा आप पे करिएगा वो हम आपको उससे ज्यादा ही मैं किसी बिल का कैशबैक करवा दूंगा। अकाउंट में आएगा, काम नहीं आता आपका, एक अभी आईडी बनाऊंगा मैं, अच्छा यहाँ पे बनेगा। हाँ, उसमें आईडी में आता रहेगा आपका। एक जैसे इस महीने की बिलिंग अगले महीने में आता है, आपको तो 7 के 700 होता रहेगा 48 घंटे के बाद ही, लेकिन जो पेमेंट आप यूज कर पाएंगे वो अगले महीने। जैसे हम कोई सामान लेंगे उसमें आप यूज। सो गाइज हमारा फाइनल हुआ है यहाँ पे। वायर्स 3 लाख के वायरस हो रहे हैं, वायरस नहीं वायर्स हो रहे हैं, और 6-6.5 लाख रुपए की टाइल्स आ रही है। तो यहाँ पे 6 लाख की शॉपिंग करने पे आपको मिल रहा है एसी लॉयड की 58,000 का एमआरपी है। उसकी सेलिंग प्राइस 32-35 ऐसे ही है मार्केट में। तो वो हमें एसी मिल रही है, और हमारे अगर 12 लाख पूरे होते हैं तो हमें 2 एसी मिल जाएगी। कहीं ना कहीं घुमा फिरा के, मतलब कान इधर से पकड़ लो या इधर से पकड़ लो, बाहर मार्केट से जो रेट मिल रहा है वो हमने रेट मनवा लिया है। उस रेट के बाद हमें एसी मिल जा रही है। लेना तो ये है गाइस, क्या मस्त लग रही है गाइस। बिजनेस करेंगे तो पैसा मिलेगा। एंड ये हमने देखा एक पैटर्न, अभी पीवीसी पैनल्स लगे हैं। ये बालकनी में लगाए जा सकते हैं पैनल्स, काफ़ी अच्छे लगते हैं। अभी ये हिप्पो मॉल क्रेसेंट का जो ये मॉल है, अब इसमें बाकी चीज़ें भी हो रही हैं।
कुछ नई शॉप्स खुल रहे हैं, काफ़ी तेज़ काम चल रहा है इसका। तो अभी हम जाएंगे डिस्प्ले सेंटर, वहाँ पे हम प्राइस लेंगे, प्राइस हो गया है, टाइल्स करेंगे फाइनल, वॉशरूम के और फ्लोरिंग के सारे, और आपको करेंगे आगे अपडेट। तो गाइस हम वापस आ गए हैं प्लॉट पर, और ये हमारे 3rd फ्लोर की पीओपी एंड पुट्टी चल रही है, और ये भी फर्स्ट कोट की पुट्टी हुई है। देखिए 1 कोट हुआ है, इधर लाइट का काम हुआ है। एक चीज़ हमारा शायद खेला हो गया, खेला तो ये हुआ है कि अब हम सारे फ्लोर पे फॉल सीलिंग करा रहे हैं। सारे फ्लोर पे फॉल सीलिंग कराने का मतलब हो गया कि जो हमने ये लगाए थे, देखिए हर छत में हमने पंखा और ये लाइट के, है ना, ये हमारे हो गए वेस्ट। तो अगर आपको फॉल सीलिंग कराना है, अभी कंफर्म नहीं है कि हम कराएंगे, क्योंकि बात तो हो ही गई है फॉल सीलिंग कराने की। दिक्कत ये हो रही है कि फॉल सीलिंग कराएंगे तो अमाउंट जो है थोड़ा सही हो जा रहा है, और पीओपी कराएंगे तो जस्ट हाफ का ही डिफरेंस आ रहा है। रेस्ट हमारा ये जीने का काम चल रहा है। इस पे हमने देखिए एक विंडो दी है, आप लोग बताइए कैसी विंडो है ये, क्योंकि ये वॉल जो है सेपरेट इतनी लिफ्ट की है, और ये वाली जो है ये हमारी जा रही है विंडो एक, तो 1.5 बाई 6 की विंडो है, और व्यू भी काफ़ी अच्छा आ रहा है सामने से। रेस्ट ये अभी पुट्टी जो आ रही है, अब इसमें 2-3 गेम होते हैं, आप लोगों को ध्यान रखना है। जैसे ये पुट्टी जो आई है हमारी 40 kg का बैग आता है नेट क्वांटिटी, एंड अभी ये वाटर प्रूफ वाटर सील्ड पुट्टी है, ये इसकी क्वालिटी है। देखिए इसमें लोकल आती है बहुत ज़्यादा, वो आपको ध्यान रखना है कि लोकल है। ये हमने विंडो दिया है यहाँ पे, और विंडो में देखिए ये 2.5 बाई 4 की विंडो है, और इसमें आधे में ग्लास रहेगा, आधे में ये बंद रहेगा, जिसमें फ़ैन लग जाएंगे और कुछ चीज़ें लगानी हो तो। बाकी इसको हम मुर्गा जाली करवा रहे हैं, मुर्गा जाली से इसको प्लास्टर कराएंगे, और ये पूरा पैक हो जाएगा। पैक होकर के ये एक पिलर की तरह बन जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे एक क्या नाम है इसको बोलते हैं, अरे यार, वॉशिंग मशीन का ये कैबिनेट बनेगा यहाँ पे। वॉशिंग मशीन से क्या होगा कि इतने एरिया में, यहाँ तक जहाँ उसका वो पिलर बनेगा, उतने एरिया में एक कैबिनेट बन जाएगी, उसी के अंदर मशीन शिफ्ट हो जाएगी। मशीन से रिलेटेड जैसे पाउडर हो गया, निरमा हो गया, वो सारे, तो यहाँ पे वॉशिंग मशीन का एरिया बन जाएगा। और देखिए जब भी आप बनाइए अपनी आगे की बालकनी, तो इसमें हमने जो है 3 रदे का, देखिए 3 रदा है ये, तो ये 3 रदे का हमने ईंटा लगा दिया है, ताकि बौछार का पानी या वैसे कुछ भी नहीं आएगा। और अभी तो एक प्लान है कि यहाँ तक इसकी, जैसे बाकियों में है देखिए, है ना, उनके यहाँ तो 1 ईंटे का है या 2 ईंटे का है, और इनके यहाँ पे ज़्यादा है, बल्कि इनके यहाँ 3 ईंटे ज़्यादा है। वो देखिए सामने वाला मकान जो बन रहा है। बाकी हम यहाँ पे क्या करेंगे कि अभी तो रेलिंग लगाएंगे आधा ग्लास की। बाकी लॉन्ग टर्म में जो प्लान है वो ये है कि इस पूरे एरिया को ग्लास के थ्रू बंद कर देंगे। बंद करने का फ़ायदा ये होगा कि ये देखिए आपको दिखाते हैं, यहाँ से जो हमारा एरिया है ये वाला, या प्रॉपर सेफ भी हो जाएगा। धूल मिट्टी से बहुत दिक्कत होती है, तो वो प्रॉपर सेफ हो गया, और ये एरिया हमारे यूज़ में रहेगा। मतलब यहाँ पे हमने सोफ़े डाल दिए किनारे से, है ना, इधर सोफ़े डाल दिए, इधर चेयर्स डाल दी, एंड ये लिफ्ट है, तो यहाँ तक की गैलरी छोड़ के हम यहाँ पे गमले एंड बाकी चीज़ें रख सकते हैं। और जब धूल धक्कड़ नहीं आएगा तो बहुत ज़्यादा डैमेज नहीं होंगी चीज़ें। तो ये ग्लास इन्वेस्ट करना इसमें प्रॉपर रहेगा, तो पूरे आगे की पूरी बिल्डिंग को हम ग्लास से बंद कर देंगे। और एक चीज़ हो जाएगा कि जो हमारा पिलर है ये वाला बीच में आ रहा है ना, तो ये पिलर भी हमारे कहीं ना कहीं यूज़ में आ जाएगा, क्योंकि ग्लास को भी सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ से इतनी विंडो खोलने का फ़ायदा क्या है, बहुत ज़्यादा ग्रिल लगाने से फ़ायदा नहीं होता। यहाँ पे हमने लगाया है ताकि हमें एक रोशनी और पानी भी मिलेगी, पानी कह रहा हूँ, रोशनी और हवा मिलेगी, साथ ही साथ ये सेफ भी रहेगा लिफ्ट के लिए भी। एक अपडेट ये है कि लिफ्ट में अभी लिफ्ट का एक्सपर्ट आया था, तो उसने क्या बताया कि जितना हमारा ये दीवार है, अगर हम इस 3rd फ्लोर तक लिफ्ट लेके आते हैं, तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग लिफ्ट में अगर किसी को जानते हैं या कोई लिफ्ट में है, अगर वो बात कर रहा है, वीडियो देख रहा है, तो आपने बताना कि लिफ्ट कौन सी लगाना ठीक रहेगा घर के लिए। दूसरा,
ये जो ओटिस का एक बंदा आया था तो उसने बोला कि जो ये वाली वॉल है, अगर आप इस फ्लोर तक ला रहे हो लिफ्ट, तो ये वाला जो दीवार है ये आपको तोड़ना पड़ेगा। इस वाली पूरी दीवार को हमें आरसीसी देंगे वहां तक, ये पूरी दीवार हमें आरसीसी देना पड़ेगा। और तो उसके लिए हमें पूरा ये वाला ईटा हमारा खराब होगा, फिर हम इसको आरसीसी करेंगे। अभी इसलिए हमने होल्ड किया हुआ है। तो अगर कोई है एक्सपर्ट तो बताना कि इसमें क्या इसको आरसीसी देने की जरूरत है या फिर इसको ऐसे कर सकते हैं। अगर हम ऊपर फ्लोर ले जाते हैं, मतलब जो भी हाईएस्ट फ्लोर होगा उस वाले फ्लोर की पूरी जो ये दीवार है तीनों, ये आरसीसी होगी। तीनों नहीं तो एटलीस्ट 2 तो होनी है आरसीसी, ये वाली और ये वाली। तो अगर कोई है तो मुझे बताना। इसमें लिफ्ट कौन सी कंपनी की लगाई जाए वो बताना। मैंने जो फाइनलाइज की है लिफ्ट की कंपनियाँ वो 4 हैं। अगर कोई वीडियो इन्फॉर्मेशन के लिए देख रहा है तो ओटिस, स्टैंडलर, जॉनसन और एक अगर प्राइवेट में जाते हो तो भारत है। तो ये 3-4 कंपनियां हैं जो है। अगर भारत की बात करें तो 6 से 7 लाख या 8 लाख तक मैक्सिमम जाता है। वहीं ओटिस, जॉनसन, स्टैंडलर ये सब जाती हैं आपकी 12-13 लाख के आसपास आएंगे, जब 12 मिनिमम जाएंगी, तो 10 से 12 के आसपास आनी है। तो 2-2.5 लाख रुपये का अंतर है कंपनी से। तो अगर आपको लगता है कि कोई प्राइवेट, बाकी होम के लिए जो है कई और कंपनियां हैं प्राइवेट जो काफ़ी होम के लिए लिफ्ट बनाती हैं, पर उनका पर्पज़ क्या है, वो ग्लास बॉडी देते हैं और वैक्यूम वगैरह उनका रहता है। जैसे अभी आजकल चल रहा निभो, तो जो निभो वाले हैं वो निभो वाले क्या करते हैं, वो आपको एक लिमिटेड स्पेस देते हैं। जैसे वो राउंड शेप में बनाएंगे या स्क्वायर में बनाएंगे, वो ग्लास पैटर्न बनेगा, उस पर आप कोई मतलब कुछ सामान नहीं ले जा सकते। जैसे बेड हो गया या कोई लोडेड चीज़ नहीं ले जा सकते, उसमें एक वेट का इशू रहता है। ये जो ओटिस, जॉनसन, स्टैंडलर ये सब बना रही हैं, तो इनकी जो टूइंग कैपेसिटी है वो ठीक ठाक है। तो ये एक फ़ायदा है। और निभो में क्या है, वो खाली वो पर्सन के लिए होती है। तो कोई एक ह्यूमन बॉडी होगी वो जाएगी, या छोटा मोटा सिलेंडर वगैरह रख सकते हो, ताकि फर्नीचर वगैरह अगर लेके जाना है ऊपर तक या कुछ बड़ा सामान ले जाना है तो उसमें इशू होगा। और वो उनके रेट जो है 25 लाख, 20 लाख, 30 लाख। फिर उनके साथ इशू है कि वो 3 फ्लोर से ऊपर देते नहीं हैं, और ऐसी कुछ चीज़ें हैं उनके साथ में। तो ये आप भी देख लेना। हमने भी काफ़ी रिसर्च किया है प्राइवेट लिफ्ट की और थोड़ी ऐसी लिफ्ट की, तो वो आप देख लीजिएगा। एंड बाकी हमें कोई अपडेट मिलता है तो हम आपको अपडेट करेंगे। फिलहाल के लिए हमने अभी अपनी स्थिति ये रखी हुई है। तो कैसे हैं मेरे रील्स के चाहने वालों? सो गाइज, ये वीडियो यहीं तक थी। एंड कुछ अपडेट है, कुछ प्राइस कंपैरिजन है। थोड़ा सा मैं बता देता हूँ आपको फटाफट। देखिए, जैगवार की फिटिंग्स हम लोग देख रहे हैं, और अभी तक जो डील हम लोग की फाइनल हुई वो 31% हुई है। मतलब एमआरपी जो है ना, इनका चलता है एमआरपी और एनआरपी। तो अगर आप लोग बताओगे, थोड़ा हमको गाइड करिएगा। फिलहाल जो हमने देखा है अभी तक एमआरपी एंड एनआरपी होती है, तो हम सबके चक्करों में नहीं पड़ रहे हैं। एमआरपी का जो 30% है, 31 है, तो वो जैसे एक फॉर एग्जांपल एक सीट है उसकी वो 23,000 की पड़ रही है हमें वो सीट, और 30% निकालने के बाद में वो 16,000 की आती है, 16,100 रुपए की आती है ना। तो इसी तरह से हम कई जगहों पे देखे हैं, हिप्पो है, जैगवार के और भी ऑथराइज्ड डीलर्स हैं और कुछ वैसे भी लोग हैं। तो हमने काफी रिसर्च किया इस पे, और अभी तक जो हमें मैक्सिमम डिस्काउंट मिल रहा है वो 30% मिल रहा है। एनआरपी कोई 15 दे रहा है, कोई 20 दे रहा है, बट वो एनआरपी से मतलब नहीं है, हम एमआरपी पे ही ले रहे हैं। 30% डिस्काउंट फाइनल हुआ है 31, और साथ में ही हमें जो वायर्स ले रहे हैं, हैवेल्स के 90 मीटर वायर फाइनल किया है हमने। वो हमने पहले हिप्पो से किया था फाइनल, लेकिन उन्होंने बहुत तीमझाम बता दिया, पता नहीं क्या क्या बता दिया उन्होंने, कहानी। तो उसमें मतलब पता नहीं कितनी चीजें उन्होंने ऐड कर दी उसमें, कि थोड़ा आप पे कर दीजिएगा, थोड़ा हम पे कर देंगे, पता नहीं क्या, मतलब दिमाग से बाहर चला गया वो सब, और समझ में नहीं आया। वहां से डिस्काउंट भी उतना नहीं था। फिर हमने जहां से हम सामान लेते हैं उससे हमने बात की, और जब उससे बात की तो जो डिस्काउंट और डिफरेंस प्राइस में आया वो काफी ज्यादा था। जैसे वो हमें जो हमारे पूरे फ्लोर का जो हमारा वायर है एस्टिमेटेड जो हमने लिया है, उसमें
हिप्पो ने जो रेट दिया वो दिया 3,32,000 रुपए का, और उसमें से वो डिस्काउंट हटा करके 3,28,000 कर रहे थे। उसमें थोड़ा और झिकझिक करने के बाद उन्होंने 3,20,000 कर दिया था। लेकिन वही सेम चीज जब हमने अपने जहां से हम सामान ले रहे हैं उससे जब बहुत थोड़ा सा बैठ करके बहुत डिस्कस हुआ, तो वही हैवेल्स के उतने ही वायर्स हमको मिले 2,80,000 रुपए में, प्लस वो 3 लाख की शॉपिंग भी वो टीवी दे रहे थे। और हिप्पो से अगर 6 लाख की शॉपिंग होती है, जैसा हमने आपको लास्ट ब्लॉग में बताया था, 6 लाख की शॉपिंग होती है तो हमें वो एसी दे रहे हैं। अब दो चीजें यहाँ पे हैं, 6 लाख की शॉपिंग करेंगे तो हमें एसी मिल जाएगी, बट वो एसी का जो प्राइस है वो इंक्लूडेड है उनके में, क्योंकि जब हमने निकाला बाहर की मार्केट से सब लेकर के, बाहर की मार्केट में हमने जब डिस्कस किया तो वही चीज हमको 280 की मिल रही है। पहली बात तो सेम क्वांटिटी, और उसके बाद में एक चीज और गड़बड़ हुई, वो ये कि जो हमारा डीलर है, जो उसको हमने बताया कि यहाँ पे लेने में टीवी मिल रही है, एसी मिल रही है, तो उसने भी कहा, लकली उसने भी ये कह दिया कि हम आपको टीवी दे देंगे, ग्रैब रिप्लेस करिए तो हम टीवी देंगे। चलिए गाइस, ग्रैब रिप्लेस का एक गिफ्ट तो हमारा आ गया है, टीवी ऑन पेपर आया है, फिजिकली नहीं आया है, लेकिन ये डन हो गया है। तो 5 फ्लोर के वायर का जो खर्चा आ रहा है हमारा, वो 330 का तो वो दे रहा था, लेकिन 280 का हमें यहाँ पे मिल रहा है। तो 40-50 हजार का अंतर आ गया आपको, आप समझ लीजिए। पहले साथ में सैनिटरी में भी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। फिलहाल अभी वायर्स की जरूरत थी और अभी फिटिंग्स वगैरह लेने हैं सारे, तो उस पर अगर कोई आपका कोई नोन है तो बताइएगा। रेस्ट मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। एक और गुड न्यूज है गाइस कि मंगलवार को भंडारा कर रहे हैं, आप सभी आमंत्रित हैं, आप सभी सपरिवार आइए। मंगलवार को हमारा भंडारा होगा, और हनुमान जी का जो है इतना बड़ा आशीर्वाद रहा है कि यहाँ पे पहुंचा है, तो भंडारा भी हमारा उन्हीं की कृपा से हो रहा है। तो मंगलवार को आप सब इनवाइटेड हैं। और चलिए वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं कल हमारा पूरा भंडारे का कार्यक्रम, पहली बार भंडारा कराएंगे, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, और शुरू करेंगे भगवान के नाम से। आप लोगों का आशीर्वाद रहेगा तो एकदम सफल तरीके से भंडारा होगा, और ये भंडारा हर साल होगा। फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट, जय श्री राम, राधे राधे।